हेलो दोस्तों। कंप्लीट नोट शुभम कुमार ट्रस्टी और चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस चैनल के माध्यम से जो कि विश्व की जल संधियाँ है, प्रमुख जल संधियाँ हैं उनके बारे में। तो एक इस प्रकार से हमारे कुछ जल संधियाँ हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले आज यहाँ पे कुछ जान लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कुछ जो जल संधियाँ हैं, प्रमुख जल संधियाँ हैं उनके बारे में। जल संधियाँ होती क्या है? ये छोटे जो भूमि के स्थान होते हैं उनके बीच से जो जल प्रभावित होता है, उन दोनों को जो जोड़ने का मार्ग होता है उसको जल संधि कहा जाता है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले मैं आज अपनी इस अगली जो हमारी जल संधि पहली जल संधि है वो है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि जो है भारत के पास ही स्थित है। और ये भारत के पास कहाँ पे स्थित है? यह मन्नार की खाड़ी में और बंगाल की खाड़ी को आपस में क्या करती है? दोनों को आपस में जोड़ती है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इस मैप के माध्यम से, तो ये मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पे पाक स्टेट है। और ये जो पाक स्टेट है ये श्रीलंका को और भारत के तमिलनाडु राज्य को क्या करता है? एक दूसरे को ज्वाइंट करते हैं। तो इधर जो है इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर जो है वो यहाँ पे इसी जगह पे है मन्नार की खाड़ी। ये है बंगाल की खाड़ी और ये है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में कुछ मोती मिलते हैं जो कि काफ़ी आप समझ चुके होंगे कि वो कितने इंपॉर्टेंट रहते होंगे। आगे आप बात करते हैं, आगे आते हैं मलक्का की जो जलसंधि है उसके बारे में। तो जो मलक्का की जलसंधि है वो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है आपस में। यानी कि जो अंडमान सागर है भारत का और जो दक्षिणी चीन सागर है ये यहाँ से दक्षिणी चीन सागर है, तो इन दोनों को जोड़ती है। अगर मैं देखता हूँ इसको मैप के माध्यम से, ये रहा हमारा मलक्का जल संधि जो कि मलेशिया के पास में ही स्थित है। ये रहा हमारा मलक्का जल संधि, इधर से बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, तो दूसरी ओर से ये इस रास्ते के माध्यम से किसको जोड़ देता है? ये दक्षिणी चीन सागर को जोड़ देता है। और आगे चल के ये एक यहाँ पे जावा सागर भी है और ये सुमात्रा भी है। तो आगे चलते हैं हम अपने जो आज का अगली हमारी जो जल संधि है वो किस प्रकार की जल संधि है हमारी। तो आता है आगे मैगलन जल संधि। ये कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक जो महासागर है उन दोनों को क्या करती है? उन दोनों का मिलाप करती है। तो इन दोनों को देखते हैं हम, इन दोनों का जो मैप है किस प्रकार का बनता है। तो ये यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे ये वाला हिस्सा ये मैगलन जल संधि का ही भाग है जो कि चिली क्षेत्र में पड़ता है, जिसकी राजधानी है सैंटियागो। और यहाँ पे जो यहाँ पे करेंसी चलती है वो चलती है यहाँ पे पीसो। ये इसकी यहाँ की करेंसी है। और अगर मैं इसकी कैपिटल की बात करता हूँ तो इसकी सैंटियागो, सैंटियागो इसकी क्या है? इसकी सैंटियागो कैपिटल्स है। तो ये थोड़ा सा अर्जेंटीना का भाग भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो। इस रेखा से लेकर के ये रेखा जो पूरी है ये किसका भाग है? ये पूरा अटलांटिक चिली के भाग है। और ये जो मैगलन जल संधि है ये समुद्र का कुछ पानी इधर से कुछ इधर से जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा ही इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आता है मैगलन जल संधि के अंतर्गत। आगे आते हैं, आगे आते हैं कोरिया जो जल संधि है। कोरिया जल संधि किन दो देशों के बीच में आते हैं? ये तो ये आती है जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को ये क्या करती है? आपस में जोड़ती है। अब चलते हैं इसके मैप की ओर। तो अगर मैं इसके मैप की बात करता हूँ तो ये रहा कोरिया स्ट्रीट जो है हमारी कोरिया जल संधि है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो ये वर्ल्ड के हमारे इस मैप में आता है, वर्ल्ड के इस पूरे मैप के क्षेत्र में इसमें आता है पूरे छोटे से। तो ये ऊपर से दक्षिण कोरिया है जिसकी राजधानी यहाँ पे सियोल है। अगर मैं बात करता हूँ ये जापान है जिसकी राजधानी क्या है? टोक्यो है। तो ये इधर से नीचे की अगर मैं नीचे से बात करता हूँ तो ये पूर्वी चीन सागर से बाहर लगा हुआ है और ये ऊपर से जापान सागर से लगा हुआ है। आगे आते हैं, अगली जो हमारी जल संधि है वो है लो अगली जो हमारी जल संधि है वो है लोज़ोन जल संधि। ये भी हमारे दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस को जोड़ती है। तो ये फिलीपींस है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहाँ पे चावल का अनुसंधान क्षेत्र है। अगर मैं बात करता हूँ आगे जो अगली हमारी जल संधि है, तो अगली जो हमारी जल संधि है वो है जिब्राल्टर जल संधि। जो जिब्राल्टर जल संधि है वो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर जो है उन दोनों को क्या करती है? अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, दोनों को एक साथ में लेके आती है। तो इसके भी एक बार हम मैप को जान लेते हैं किस प्रकार का जो हमारा मैप है। ये स्पेन है और नीचे मोरक्को है। तो इन दोनों के बीच में ये जल संधि पड़ती है जो कि एक ओर से तो किसको जोड़ती है? एक ओर से तो ये भूमध्य सागर को जोड़ती है और दूसरी ओर से अगर मैं बात करता हूँ तो अटलांटिक
है। तो इस प्रकार ये जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को और मोरक्को को जोड़ती है देशों के माध्यम से, तो और यहाँ पे सागर के माध्यम से अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये अफ्रीका, मोरक्को जो आता है ये अफ्रीका के अंतर्गत आता है, ये अफ्रीका के अंतर्गत आता है, और जो स्पेन आता है वो आता है यूरोप के अंतर्गत। अगर आगे आते हैं तो आगे आते हैं हडसन की जो जल संधि है वो कहाँ, किन दो देशों, किन दो क्षेत्रों को मिलाते हैं, तो हडसन की जो खाड़ी है वो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक जो महासागर है उन दोनों को जोड़ती है। अगर मैं बात करता हूँ इसी इसी क्रम में आगे चल के, तो ये जो हमारी हडसन की यहाँ पे खाड़ी, जो हडसन की आप जल संधि देख रहे हो, स्ट्रीट देख रहे हो, ये हडसन की जो क्षेत्र है उसको, हाँ उसको अलग करती है, और ये इधर अटलांटिक महासागर है। अगर मैं बात करता हूँ फिर से, ये है क्यूबेक जो कि कनाडा का एक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ऊपर से ये तो अटलांटिक महासागर आ ही जाता है। ये जो है एक और हडसन की जो हडसन की खाड़ी से अटलांटिक आगे आते बाब अल बाबल मंदेव जो जल संधि है वो लाल सागर और अरब सागर है, उन दो चलते हैं, इन दोनों को देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट जल संधि एक आती है। अगर मैं बात करता हूँ तो आगे आते हैं, तो सबसे पहले में हम देखते हैं कुछ ये जो बाब अल मंदेब जो जल संधि है वो कहाँ पे आती है। तो ये इधर से, तो ये जो इधर से लाल सागर को जोड़ती है, इधर से तो लाल सागर को जोड़ती है, और इधर से ये अदन की जो खाड़ी है उन दोनों को आपस में क्या करती है, या अरेबियन जो हमारा सी है उन दोनों को क्या जोड़ती है। अगर मैं बात करता हूँ यहीं पे एक हरमुज जो स्ट्रेट है मेरी, वो ओमान की खाड़ी को और यानी कि पर्शियंस जो हमारी गल्फ है उन दोनों को जोड़ती है। आगे आते हैं, आगे आते हैं, जो डेनमार्क जल संधि है वो उत्तरी अटलांटिक और आर्टिक जोड़ती है, जो कि डेनमार्क है। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, ये उत्तरी उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, और उत्तरी अटलांटिक महासागर के साथ साथ में किसको जोड़ती है, दूसरी आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। ये आते हैं, तो आगे आते हैं डेविस जल संधि। ये डेविस जो जल संधि है ये बेफिन जो खाड़ी है और अटलांटिक जो महासागर है उन दोनों को जोड़, इसका जो हमारा मैप है वो किस प्रकार का दिखता है। ये ये बेफिन की खाड़ी आप इस साइड देख रहे हो, ये ऊपर ग्रीनलैंड देख रहे हो, नीचे कनाडा का क्षेत्र है, और ये इधर अटलांटिक महासागर है। तो ये डेविस जल संधि है, और जो डेविस जल संधि है इसी को ही ये एक ओर से तो बेफिन की खाड़ी है और दूसरी ओर से को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और किन किन दो देशों के बीच में, और किन किन दो मुख्य भूमि के बीच में, ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। ग्रीनलैंड पे जो है डेनमार्क का, हाँ डेनमार्क का कब्जा है इस पे पूरे पे, और कनाडा की जो राजधानी है वो है ओस्लो। आगे आते हैं डोवर जो जल संधि है। डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को दोनों को आपस में जोड़ देती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो डोवर जल संधि है वो इंग्लिश चैनल को और जो उत्तरी सागर है उन दोनों को क्या करती है, एक साथ में जोड़ देती है। आगे आते हैं, आगे अगर मैं देखता हूँ ये हमारा ग्रेट ब्रिटेन है, और ग्रेट ब्रिटेन के साथ में उत्तरी सागर है, और यहाँ पर ही मेरी डोवर जल संधि है कि जो कि फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में है एक ओर से। तो ये उत्तरी सागर को दूसरी ओर पूर्ति अटलांटिक पूर्ण रूप से जोड़ देती है। आगे आते हैं, आगे आते हैं, क्या आता है क्वांटन की जो संधि है वो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन जो सागर है उसमें, सागर में क्यूबा हवाना जैसे छोटे छोटे देश आते हैं, रवांडा वगैरह, बरमूडा जैसे। तो इन सब देशों, इन सब कैरिबियन जो सागर में जितने भी देश हैं उनको ज़्यादातर वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने क्रिकेट का पहला प्रथम विश्व कप जीता था। आगे आते हैं, आगे आते हैं फास्फोरस की जो जल संधि है वो किन दो देशों के बीच में हमारी मिल जाती है। अगर मैं इन दो यहाँ से फास्फोरस की जो जल संधि है काला सागर और मरमरा सागर स्थित है। ये आते हैं, आगे आते हैं जो सुंडा जल संधि है, जो सुंडा जल संधि है, सॉरी जो सुंडा जल संधि है वो जावा सागर और हिंद महासागर आपस में दोनों को क्या करती है, वो जोड़ती है। आगे आते हैं, आगे आते हैं जो बेरिंग जल संधि है मेरी,
जो मेरी बेरिंग जल संधि है वो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर या फिर प्रशांत महासागर या प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बेरिंग सॉरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। चुक्सी अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आर्कटिक महासागर है सॉरी ऊपर से, और ये हमारा है बेरिंग बेरिंग स्ट्रेट जो कि अलास्का और रूस के बीच में पूरा बेरिंग सागर है, जिसको दूसरी भाषा में प्रशांत महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रशांत महासागर हो गया और ये आर्कटिक, तो ये किसको जोड़ता है? अलास्का को और रूस को जोड़ता है। आगे आते हैं, अगर देखता हूँ मैं फिर से यहाँ पे, तो ये आर्कटिक महासागर और ये बेरिंग सागर है। तो ये बेरिंग जो जलसंधि है एक बेरिंग सागर को और ये आर्कटिक महासागर को दोनों को क्या करती है? जोड़ती है, और ये अलास्का और इसको भी जोड़ती है। अगर मैं आगे बात करता हूँ हरमुज जल संधि के, हरमुज जो जल संधि है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी दोनों का संधियों को जोड़ती है। अगर मैं इसकी अगर मैं इसके मैप की बात करता हूँ तो ये हमारे स्ट्रीट है। यहाँ पे हरमुज की जो जल संधि है वो इस जगह पे है, और ये एक साइड से तो जो फारस की खाड़ी है उसको जोड़ती है, और दूसरी ओर से जो ओमान है उन दोनों को जोड़ती है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, जो हरमुज की खाड़ी है वो फारस की खाड़ी और दूसरी ओर से जो ओमान की खाड़ी है उसको जोड़ती है। और ये है यूएई। यूएई में 7 स्टेट्स हैं जिसकी राजधानी है अबू धाबी, और यहीं पे ही एक शहर है दुबई, जिसमें बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे बड़ी अब तक की क्या है? इमारत है। आगे आते हैं, ये है नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल जो जल संधि है वो आयरिश जा सागर है और अटलांटिक महासागर है, उन दोनों को क्या करती है? दोनों को। आगे आते हैं, ये आता है बास जल संधि। ये बास जल संधि जो है तस्मान सागर और दक्षिणी दक्षिणी जो सागर है उसको जोड़ती है। अगर मैं देखता हूँ ये हमारा पड़ जाता है, ये हमारा पड़ जाता है तस्मान सागर और दक्षिणी दक्षिणी सागर, इन दोनों को जोड़ती है। और ये मेरा क्या है? ये मेरी जल संधि है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऑस्ट्रेलिया के मैप में अच्छे से देखने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरा क्षेत्र यहाँ पे बैठता है। अगर ये इसको छोटा सा मैं फिर से देखता हूँ तो ये मेरा तस्मान है, और ये मेरा ऑस्ट्रेलिया का कौन सा विक्टोरिया राज्य है यहाँ पे। तो ये मेरी जल स्ट्रेट है यहाँ पे, जो एक ओर से किसको? तस्मान सागर को और दूसरी ओर से हिंद महासागर को या दक्षिणी सागर को क्या करती है? दोनों को जोड़ देती है। और इसी के पास में ये एक विश्व की सबसे लंबी जो प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर द्वीप यहीं पे स्थित है, जो कि क्वीनलैंड्स जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है, वो यहाँ पे